पैसों की दुनिया सिर्फ गणित, ब्याज दरों और निवेश योजनाओं से नहीं चलती, बल्कि ये इंसानी सोच, भावनाओं और आदतों से चलती है। पैसों की मनोविज्ञान यानी साइकोलॉजी ऑफ मनी हमें ये समझाती है कि लोग पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, कैसे फैसले लेते हैं और क्यों कई बार समझदार लोग भी पैसों के मामले में गलतियां कर बैठते हैं। असल में पैसा कमाना एक कौशल है, लेकिन उसे संभालना एक व्यवहार है, और व्यवहार हमेशा तर्क से नहीं बल्कि भावनाओं से चलता है। इसलिए जो व्यक्ति अपने मन को समझ लेता है वो पैसे को भी बेहतर संभाल पाता है। हर इंसान का पैसों के साथ रिश्ता अलग होता है, क्योंकि हर किसी का बचपन, परिवार, संघर्ष और अनुभव अलग होते हैं। जिस व्यक्ति ने बचपन में तंगी देखी हो, वो बड़ा होकर पैसे को पकड़कर रखने की कोशिश करेगा। वही जिसने कभी पैसों की कमी महसूस नहीं की, वो खर्च करने में ज्यादा सहज रहेगा। दोनों ही गलत नहीं है, लेकिन दोनों का व्यवहार उनके अनुभवों से बना है, न कि सिर्फ आर्थिक ज्ञान से। इसलिए जब हम किसी अमीर या गरीब व्यक्ति के फैसलों को देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि हर आर्थिक फैसला एक कहानी के पीछे छिपा होता है। लोग अक्सर ये मानते हैं कि ज्यादा पैसा मतलब ज्यादा खुशी, लेकिन सच्चाई थोड़ी अलग है। पैसा आपको आराम दे सकता है, सुरक्षा दे सकता है, विकल्प दे सकता है, लेकिन मन की शांति सिर्फ बैंक बैलेंस से नहीं आती। अगर पैसा कमाने की दौड़ में इंसान अपना स्वास्थ्य, रिश्ते और मानसिक सुकून खो दे, तो वो अंदर से खाली रह जाता है। असली ताकत उस संतुलन में है जहां पैसा आपकी जिंदगी को बेहतर बनाए, न कि आपकी जिंदगी ही पैसों की गुलाम बन जाए। पैसों की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है समय। लोग अक्सर जल्दी अमीर बनने की चाह में बड़े जोखिम उठा लेते हैं। उन्हें लगता है कि एक बड़ा मौका मिलेगा और जिंदगी बदल जाएगी। लेकिन असली संपत्ति धीरे धीरे बनती है, जैसे पेड़ बढ़ता है। रोज थोड़ा बचाना, समझदारी से निवेश करना और लंबे समय तक धैर्य रखना, यही चुपचाप धन बढ़ाने का रास्ता है। कंपाउंडिंग यानी चक्रवृद्धि ब्याज एक जादू की तरह काम करता है, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो धैर्य रखते हैं। लोगों की एक बड़ी कमजोरी है तुलना करना। हम अपनी खुशी की तुलना दूसरों की दिखावटी जिंदगी से करते हैं। सोशल मीडिया पर दिखने वाली महंगी गाड़ियां, बड़े घर और छुट्टियां देखकर हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं, लेकिन हम ये नहीं देखते कि उस चमक के पीछे कितना कर्ज, कितना तनाव और कितनी असुरक्षा छिपी हो सकती है। असली अमीरी वह है जो दिखती नहीं, बल्कि वह है जो आपको रात को सुकून से सोने देती है। वो पैसा जो खर्च नहीं किया गया, वही असली सुरक्षा देता है। पैसों के मामले में किस्मत भी भूमिका निभाती है, लेकिन हम अक्सर उसे नजरअंदाज कर देते हैं। कोई सही समय पर सही जगह पैदा होता है, उसे अच्छे मौके मिलते हैं, सही लोग मिलते हैं और उसकी राह आसान हो जाती है। वही कोई और उतनी ही मेहनत करके भी संघर्ष करता रह जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि मेहनत बेकार है, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि सफलता सिर्फ मेहनत का परिणाम नहीं होती। इसलिए जब हम सफल लोगों को देखें तो उनसे सीखें, लेकिन खुद को उनसे तुलना करके दोषी महसूस न करें। जोखिम लेना जरूरी है, लेकिन हर जोखिम समझदारी से लेना चाहिए। लोग अक्सर पैसा खोने के डर से निवेश ही नहीं करते, या फिर लालच में आकर सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। दोनों ही चरम गलत है। संतुलन यह है कि आप उतना जोखिम ले जितना आप मानसिक रूप से सह सकें, क्योंकि निवेश सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, ये भावनाओं का खेल भी है। अगर बाजार गिरने पर आप घबरा कर सब बेच देंगे, तो अच्छा निवेश भी नुकसान में बदल जाएगा। सच्ची वित्तीय स्वतंत्रता का मतलब बहुत अमीर होना नहीं है। इसका मतलब है कि आपके पास इतने विकल्प हो कि आप अपने समय का इस्तेमाल अपनी मर्जी से कर सकें। जब आप किसी काम को सिर्फ पैसों के डर से करते हैं, तो आप आजाद नहीं हैं। लेकिन जब आपके पास बचत और सुरक्षा होती है, तो आप गलत माहौल, गलत नौकरी या गलत रिश्तों से बाहर निकलने की हिम्मत रख पाते हैं। पैसा आजादी खरीद सकता है, और यही उसका सबसे बड़ा मूल्य है। लोग अक्सर ज्यादा कमाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन कम खर्च करना
और बचाना ज्यादा ताकतवर आदत है। बड़ी सैलरी भी बेकार है अगर खर्च उससे तेज बढ़ रहे हों। वही साधारण आय वाला व्यक्ति भी अमीर बन सकता है अगर उसकी आदतें मजबूत हों। असली खेल ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि ये है कि आप कितना संभाल कर रख पाते हैं। पैसों के मामले में अहंकार बहुत खतरनाक होता है। जब लोग थोड़ी सफलता पाते हैं तो उन्हें लगता है कि अब वे कभी गलत नहीं हो सकते। वे ज्यादा जोखिम लेने लगते हैं, सलाह सुनना बंद कर देते हैं और अंत में बड़ी गलती कर बैठते हैं। विनम्रता एक आर्थिक गुण भी है। यह आपको सीखते रहने देता है और बड़े नुकसान से बचाता है। अचानक मिला पैसा अक्सर अचानक ही चला भी जाता है। लॉटरी जीतने वाले कई लोग कुछ सालों में फिर से पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं। कारण ये नहीं कि पैसा कम था, बल्कि ये कि उनके पास उसे संभालने की मानसिक तैयारी नहीं थी। पैसा संभालने की क्षमता धीरे धीरे बनती है, अनुभव से बनती है, अनुशासन से बनती है। डर और लालच बाजार की दो सबसे ताकतवर भावनाएं हैं। जब सब लोग पैसे कमा रहे होते हैं तो हमें भी जल्दी से निवेश करने की इच्छा होती है, और जब बाजार गिरता है तो हमें सब बेचकर भागने का मन करता है। लेकिन सफल लोग भीड़ के साथ नहीं बहते, वे अपने नियमों पर चलते हैं। वे समझते हैं कि बाजार ऊपर नीचे होता रहेगा, लेकिन धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। बचत सिर्फ पैसों की नहीं, मानसिक शांति की भी होती है। जब आपके पास आपातकालीन फंड होता है तो छोटी समस्याएं बड़ी नहीं लगती। अचानक खर्च, बीमारी या नौकरी जाने का डर कम हो जाता है। ये सुरक्षा आपको मजबूत बनाती है। ये पैसा सिर्फ बैंक में नहीं, बल्कि आपके आत्मविश्वास में भी जमा होता है। सरलता पैसों की दुनिया का अनदेखा रहस्य है। जटिल योजनाएं, तेजी से दोगुना करने वाले ऑफर और चमकदार अवसर अक्सर जोखिम भरे होते हैं। लेकिन नियमित बचत, इंडेक्स फंड में निवेश और लंबी अवधि की सोच, ये उबाऊ लग सकते हैं, पर यही स्थायी रास्ते हैं। जीवन में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जिनका असर पैसों से भी बड़ा होता है। जैसे आप किससे शादी करते हैं, किस शहर में रहते हैं, किस तरह के लोगों के साथ समय बिताते हैं। ये फैसले आपकी जीवन शैली, खर्च, मानसिक स्थिति और अवसरों को गहराई से प्रभावित करते हैं। इसलिए वित्तीय सफलता सिर्फ एक्सेल शीट से नहीं, जीवन के बड़े चुनावों से भी जुड़ी है। अंत में, पैसों की मनोविज्ञान हमें ये सिखाती है कि अमीरी एक संख्या नहीं, एक भावना है। अगर आपके पास कम इच्छाएं, संतुलित आदतें और मन की शांति है, तो आप पहले से ही अमीर हैं। और अगर आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन मन में डर, तनाव और तुलना भरी है, तो अभी सफर बाकी है। पैसा एक अच्छा सेवक है, लेकिन बुरा मालिक। उसे अपने लिए काम पर लगाइए, उसके लिए खुद को मत झोंक दीजिए। धैर्य रखिए, सरल रहिए, तुलना कम कीजिए और अपने मन को समझिए। जब मन संभल जाता है तो पैसा अपने आप संभलने लगता है। यही पैसों की असली मनोविज्ञान है।